वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? चलिए तो टॉपिक की बात करते हैं। 2 चैप्टर्स हमारे हो गए हैं, अब हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब नंबर में वो 4 है, लेकिन मुझे थर्ड चैप्टर है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इस चैप्टर का नाम है मिस्टर बीन। और मेरा ख्याल है कि मिस्टर बीन को आप सभी जानते होंगे, क्योंकि एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने हमारा बचपन बहुत मज़ेदार कर दिया था। ठीक है, मतलब हंसाने में, मजाक करने की वजह से। सो लेट्स स्टार्ट। वार्म अप से स्टार्ट करते हैं हम। कॉमेडी प्लेज अ हेल्दी रोल इन द लाइव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। कॉमिक कैरेक्टर्स अडॉप्ट सेवरल मीन्स टू मेक पीपल लाफ एंड कीप देम चीयरफुल। कह रहे हैं कि कॉमेडी जो है वो हमारी लाइफ में बहुत हेल्दी रोल प्ले करती है, और सभी ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ में। कॉमिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो बहुत सारे तरीके इख्तियार करते हैं ताकि वो लोगों को हंसा सकें और उन्हें खुश रख सकें। दे यूज़ लैंग्वेज to produce fun, they change facial expressions to provoke laughter, they dance and do gimmicks to keep the atmosphere merry। तो कह रहे हैं कि वो ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं जिससे मज़ा आए। वो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को चेंज करते रहते हैं ताकि सबकी हंसी निकले, सब हंसें। और वो डांस करते हैं और वो नौटंकी करते हैं ताकि जो एटमॉस्फेयर है आसपास का वो खुशगवार रहे। द वर्ल्ड हैज़ सीन अ नंबर ऑफ कॉमेडियंस, वन अमंग दैम इज़ मिस्टर बीन। कह रहे हैं कि इस दुनिया ने बहुत सारे कॉमेडियंस देखे हैं, उनमें से एक जो है वो मिस्टर बीन है। हु कीप्स मिलियंस ऑफ पीपल लाफ टू देयर हर्ट्स, कंटेंट थ्रू हिज एंटिक्स, अम्यूजिंग, सिली एंड स्ट्रेंज बिहेवियर। तो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने कारनामों से बहुत सारे लोगों को हंसाया है, और हंसाया भी ऐसा है कि मतलब बहुत दिल जान से हंसाया है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुस्कुराहट, मतलब खूब दिल खोल कर हंसाया है। वो किस तरीके से लोगों को हंसाते थे, अपने एंटीक से, अपने ड्रामा से, अपने अम्यूजिंग कैरेक्टर से, अपनी बेवकूफ़ी वाली हरकत से और अजीब गरीब बिहेवियर से। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारा। सपोज अ क्वेश्चन वर टू बी आस्क्ड इन अ क्विज टू आइडेंटिफाई द पर्सन विद दीज क्लूज। कह रहे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कुछ क्लूज हैं और आपको पर्सन को, मतलब उस इंसान को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, देखिए क्लूज क्या है। द रबर फेस्ड मैन ब्रशेस हिज टीथ एंड चेंजेस हिज क्लोथ्स ऑल व्हाइल ड्राइविंग अ कार। कह रहे हैं कि एक रबर फेस्ड आदमी है। रबर फेस मतलब बहुत ही रबर जैसा उसका फेस है, आराम से वो मुँह जाता है, चाहता है, और वो अपने दांतों को ब्रश करता है, कपड़े बदलता है, सब कुछ कार ड्राइव करते करते। He looks embarrassed around the class and realizes that he has prepared for the wrong exam। और वो एम्बेरस मतलब अपने आप शर्मिंदा होता है जब एग्जाम देने जाता है, और इस बात का उसको अंदाजा होता है कि उसने गलत एग्जाम की प्रिपरेशन कर ली। इट इज मिस्टर बीन, नो डाउट वुड बी द इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स ऑफ चिल्ड्रन। तो सभी बच्चों को, अब मेरा ख्याल है कि सभी बच्चों का जवाब होगा कि मिस्टर बीन है। ठीक है, और वो भी जवाब भी इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स, मतलब एकदम से जवाब देंगे कि हाँ मिस्टर बीन है, क्योंकि वो उसे बचपन से देखते आ रहे हैं। Mr. Bean is an admirable comic character. People all over the world have enjoyed the hilarious and laughter-provoking episodes of The Wonder of Blunders on the TV screen। कह रहे हैं कि मिस्टर बीन जो है वो एक एडमायरेबल कॉमिक कैरेक्टर है। एडमायरेबल मतलब सराहनीय है ना, तारीफ के काबिल। पूरी दुनिया के लोग जो है उनके मतलब मजाकिया और हंसी दिलाने वाले एपिसोड्स को एंजॉय करते हैं टीवी स्क्रीन पर। द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर बीन इज प्लेड बाय रोमन एटकिंसन। जो मिस्टर बीन का कैरेक्टर है वो एक्चुअल में किसने प्ले किया है? रोमन एटकिंसन ने प्ले किया है। ठीक है, तो मिस्टर बीन का एक्चुअल नेम जो है वो रोमन एटकिंसन है। ही वॉज बॉर्न इन एन इंग्लिश फार्मिंग फैमिली इन 1955। इनका जन्म जो है एक इंग्लिश फार्मिंग फैमिली में हुआ। फार्मिंग फैमिली मतलब जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग थे। कब हुआ? 1955 में। इन स्कूल ही यूज्ड टू मेक हिज क्लासमेट्स रोआर विद लाफ्टर विद हिज इम्पर्सनेशंस ऑफ टीचर्स। स्कूल में ये अपने क्लासमेट्स को बहुत हंसाते थे। ठीक है, क्या क्या करके हंसाते थे? ये अपने टीचर्स की एक्टिंग करते थे, उनकी नकलें उतारते थे। रोमन played many pranks on his hapless teachers, but it was his headmaster who was most impressed। तो रोमन जो है बहुत सारे प्रैंक्स बनाते थे अपने हैप्लेस टीचर्स पर। हैप्लेस टीचर मतलब बदकिस्मत, यानी कि जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसे टीचर्स पर बहुत सारे प्रैंक्स बनाते थे, लेकिन वो सिर्फ उनके हेडमास्टर ही थे जो उनसे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस थे। विद हिज लाफ्टर प्रोड्यूसिंग मिस्चिफ। किस चीज़ से इम्प्रेस थे? कि वो ऐसी शरारत करते हैं जिससे सब लोगों को हंसी आ जाती है। एंड ही सजेस्टेड टू हिम टू सीरियसली कंसिडर अ करियर इन एंटरटेनमेंट। और उन्होंने उनको कंसिडर किया, उनको कहा कि आप ऐसा करें कि आप एंटरटेनमेंट में ही अपना करियर जो है ना उसे कंसिडर करें, उसको मतलब एंटरटेनमेंट में ही बना लें अपना करियर। हाउएवर ही बिलीव्ड दैट हिज रियल इंटरेस्ट वाज इन इंजीनियरिंग। लेकिन वो उनका ये मानना था, मिस्टर बीन का ये मानना था कि उनका जो रियल इंटरेस्ट है वो इंजीनियरिंग में है।
इन विच ही ऑब्टेन्ड अ मास्टर्स डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें उन्होंने मास्टर डिग्री ली इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। It was Rowan's meeting with the talented Richard Curtis that proved to be a turning point in his life. कह रहे हैं कि रोवन की मीटिंग थी टैलेंटेड रिचर्ड कर्टिस के साथ, जो कि उनकी लाइफ पर टर्निंग पॉइंट प्रूव हुई। The letter drew him firmly into the showbiz world, जो उनकी लाइफ पर टर्निंग पॉइंट साबित हुई। The letter drew him firmly into the showbiz world, और उसके बाद जो है ये शोबिस वर्ल्ड में चले गए, यानी एक्टिंग की फील्ड में आ गए। टुगेदर दे ब्रॉट आउट अ नंबर ऑफ पाथ ब्रेकिंग शोज एंड रॉवन इन नो टाइम शॉट इनटू प्रोमिनेंस एंड बिकेम ब्रिटेन्स फनीस्ट मैन। और कह रहे हैं कि ये दोनों साथ में जो है बहुत सारे पाथ ब्रेकिंग शोज इन्होंने बनाए, नहीं बहुत पॉपुलर शोज, बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने वाले। और रॉवन यानी मिस्टर बीन ने बहुत ही कम टाइम में अपने काम में महारत हासिल कर ली और वो ब्रिटेन के सबसे ज़्यादा फनीस्ट मैन बन गए। During this period, he fell deeply in love with a British Hindu girl called Sunita Sastry. कह रहे हैं कि इसी दौरान उनको जो है एक लड़की से मोहब्बत हो गई, जो ब्रिटिश हिंदू गर्ल थी, जिनका नाम सुनीता सैस्ट्री था। शी वॉज एन अट्रैक्टिव BBC मेकअप आर्टिस्ट। तो वो जो है BBC मेकअप आर्टिस्ट थी। BBC न्यूज़ चैनल है, आप जानते हो शायद, लंदन का ये। तो वहाँ पर जो लोग होते हैं उनका मेकअप वगैरह वो करती होंगी। तो ये बहुत अट्रैक्टिव थी, मतलब देखने में बहुत प्यारी होंगी। Though he met her quite often, it took months for him to overcome his characteristic shyness and summon courage to ask her consent for marriage. तो हालांकि मिस्टर बीन से कई बार मिल चुके थे, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको कई महीने लगे अपनी मतलब वो बहुत शर्मीले थे, तो अपनी शर्मीलेपन की वजह से वो उनसे बता नहीं पाए, और काफ़ी महीनों के बाद उन्होंने जो है उनसे उनका कंसेंट पूछा शादी के लिए, कि मतलब क्या वो उनसे शादी करेंगी। तो फिर दे गॉट मैरिड इन 1990 इन सीक्रेट एट अ न्यूयॉर्क रेस्टोरेंट। दे हैव 2 चिल्ड्रन। तो उनकी शादी हो गई 1990 में, लेकिन ये एक सीक्रेट शादी थी। कहाँ पर हुई थी? न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट में हुई थी, ठीक है। और उनके 2 बच्चे हैं। Roman seldom enjoys his theatrical work. He is always in a hurry to leave his work to seek his real joy in his all-consuming passion for car racing. रॉबन ने जो है बहुत ही कभी कभार ऐसा होता था कि वो अपना थिएट्रिकल वर्क एंजॉय कर रहे हैं, अदरवाइज वो ज़्यादातर जो है जल्दी में रहते थे कि वो जल्दी से अपना काम खत्म करें और जल्दी से जाएं। कहाँ जाएं? अपने रियल जॉय के पास। रियल जॉय क्या था उनका? असली खुशी किस चीज़ में थी उनकी? उनका जो पैशन था वो कार रेसिंग थी, ठीक है। With an estimated 65 million pounds, this enigmatic millionaire can afford to pretend ill and take a holiday for a couple of years, zooming around in one of his expensive cars. कह रहे हैं कि ये एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि लगभग 65 मिलियन पाउंड्स जो है उन्होंने खर्च करे अपने एनिग्मेटिक मतलब मिस्टीरियस, जो किसी को समझ में ना आए। तो एनिग्मेटिक मिलियनर मतलब बहुत अमीर तो थे ही, जाहिर एक्टिंग की फील्ड में भी आ गए थे ये। तो ये जो है क्या अफोर्ड कर सकते थे? अफोर्ड कर सकते थे कि ये 2 साल तक बीमार रहें और अपना पूरा का पूरा टाइम जो है वो कारों में घूमने में निकाल दें। वो भी कार्स कौन सी? उनकी एक्सपेंसिव कार्स में, मतलब ये अफोर्ड कर सकते थे। वंस वाइल फ्लाइंग ओवर केनिया ऑन अ फैमिली हॉलिडे, एक बार जब ये केनिया जा रहे थे फैमिली हॉलिडे पर, द पायलट ऑफ रोमन्स चार्टर्ड प्लेन सडनली फेंटेड। तो पायलट जो था रोमन के मिस्टर बीन के प्लेन का, चार्टर्ड प्लेन मतलब वो सिर्फ इनकी फैमिली के लिए बुक था, सारे सीट्स, ठीक है। सडनली फेंटेड, वो अचानक से जो पायलट था वो बेहोश हो गया। एज द प्लेन बिगेन टू डेंजरसली नोज डाइव, जैसे ही प्लेन ने नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया, क्योंकि अब ड्राइवर तो है नहीं उसके अंदर, तो एकदम से जो है वो नीचे की तरफ गिरने लगा। रोमन टू कंट्रोल एंड डिस्पाइट नो फ्लाइंग एक्सपीरियंस ब्रॉट द प्लेन बैक ऑन कोर्स। तो रोमन ने जल्दी से कंट्रोल अपने हाथ में लिया, और हालांकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था फ्लाइंग का, पर उसके बावजूद भी उन्होंने प्लेन को वापस उसके रास्ते पर, उसके कोर्स पर लेकर आया, अवर्टिंग अ टेरिफाइंग डिजास्टर, और उन्होंने एक बहुत बड़े खतरे को टाल दिया। Meanwhile, the pilot was revived by Sunita and he landed the plane safely in Nairobi. और इसी बीच पायलट जो है उसको वापस होश में लाया गया, सुनीता उसको होश में लेकर आई, और उसके बाद उस पायलट ने उस प्लेन को सेफली नैरोबी एक जगह है साउथ अफ्रीका में, वहां पर उसको लैंड कर दिया। Mr. Bean is a funny character. Everything he does is funny, from playing golf, going to the dentist and going to church. मिस्टर बीन जो है वो एक फनी कैरेक्टर है। जो भी वो करते हैं, चाहे वो कुछ भी करें, वो सब फनी होता है। चाहे वो गोल्फ खेलें, चाहे वो डेंटिस्ट के पास जाएं, चाहे वो चर्च जाएं, ये तो आप सब जानते होंगे, एपिसोड्स वगैरह हैं उनके इस तरीके के। ही हार्डली टॉक्स बट वर्ड्स आर नॉट नीडेड। वो जो है बहुत ही कम बोलते हैं, ठीक है। आपने उनकी आवाज़ भी सुनी होंगी कार्टून्स में भी और मूवीज़ में भी, बट वर्ड्स आर नॉट नीडेड। लेकिन वर्ड्स की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि उनके एक्ट इतने फनी होते हैं कि एक्ट देखकर ही हंसी आ जाती है। He has a stuffed bear named Teddy.
विच ही ऑलवेज कैरीज विद हिम। उनके पास एक स्टफ्ड बियर है, छोटा सा ब्राउन कलर का, ठीक है, उसका नाम जो है टेडी है, जो उसको वो अपने साथ हमेशा रखते हैं। सिमिलरली ही ओन्स अ मिनी ग्रीन कार, और साथ साथ उनके पास एक मिनी ग्रीन कार है जिसको मतलब जहाँ भी जाते हैं वो उसी के अंदर ही जाते हैं। ही ऑलवेज ट्रेवल्स इन इट, और वो हमेशा उसके अंदर ही सफ़र करते हैं। दीज आर हिज टू प्रेज वर्दी लाइफ लॉन्ग कंपेनियंस। तो ये दो उनके बहुत ज़्यादा तारीफ के काबिल कंपेनियंस हैं, जो चाहे उनके फ्रेंड्स नहीं हो और कोई, लेकिन ये दोनों उनके बहुत पक्के फ्रेंड्स हैं, कंपेनियंस हैं। इट इज़ ऑलवेज फनी टू फाइंड मिस्टर बीन असर्टिंग इन मूवीज हिज इमेजिन सुपीरियरिटी इन एवरी सिचुएशन। और ये जो है बहुत ज़्यादा फनी लगता है कि जब हम देखते हैं मिस्टर बीन अपने आप को सबसे ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं। मूवीज़ वगैरह में भी दिखाते हैं कि मतलब वो सही है, बाकी चाहे सब गलत। दिस अम्यूजिंग कैरेक्टर हैज़ मैनी फनी एंड पॉपुलर एपिसोड्स डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। इस अम्यूजिंग कैरेक्टर के बहुत सारे फनी और पॉपुलर एपिसोड्स हैं जो कि स्क्रीन पर या टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए हैं। इवन अब तो यूट्यूब वगैरह पर भी पड़े हुए हैं। A few of them are discussed in the lesson। तो इनमें से कुछ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, पहले भी उन्होंने कुछ डिस्कस किया और कुछ अब करेंगे। मिस्टर बीन इज स्टन्ड बाय द अटेंशन पोस्चर ऑफ द पैलेस गार्ड। मिस्टर बीन जो है वो चौंक जाते हैं, जो पैलेस गार्ड का जो अटेंशन पोस्चर होता है ना, सीधा सीधा खड़ा हुआ होता है, उससे। द गार्ड स्टैंड्स लुकिंग स्ट्रेट विद हिज गन इन द राइट आर्म। तो गार्ड जो है बिल्कुल सीधा खड़ा है और सामने देख रहा होता है, ठीक है, और उसके हाथ में उसके राइट आर्म में एक गन होती है, सीधे हाथ पर। मिस्टर बीन वॉन्ट्स टू हैव अ फोटोग्राफ विद हिम। मिस्टर बीन जो उसके साथ एक फोटोग्राफ लेना चाहते हैं। सो ही वाइप्स द बटन्स ऑफ हिज कोट। तो वो अब उसके कोट के बटन साफ करते हैं अपने हैंकी से। ही डस्ट हिज कोट, और उसके कोट को भी साफ करते हैं। देन ही अडॉन्स हिज लॉन्ग हेयरी कैप विद अ गार्लैंड। और उसके जो सर पे एक बड़ा सा हैट लगा हुआ होता है, उसमें बाल बाल से होते हैं, उसको सजाते हैं वो किससे, फूलों की माला से। अ फ्यू फ्लावर्स आर स्टक हियर एंड देयर। और कुछ फ्लावर जो है उसके कंधे पर लगाते हैं, कुछ उस कैप में लगाते हैं। फाइनली ही हैंग्स हिज टेडी ऑन द गन। और आखिर में वो अपना जो टेडी है वो उसकी गन पे टांग देते हैं। देन ही सेट्स हिज ऑटोमेटिक कैमरा। और उसके बाद वो अपना ऑटोमेटिक कैमरा सेट करते हैं एंड पॉजेज फॉर द फोटो। और फोटो के लिए पॉज देते हैं। बिफोर द कैमरा क्लिक्स द गार्ड रिसीव्स हिज कमांड्स टू मूव एंड ही मार्चेस टेकिंग अ राइट टर्न। जैसे ही मतलब फोटो खींचने से पहले ही गार्ड को कमांड मिल जाती है मूव करने के लिए, कि वहाँ से जाने के लिए, तो एकदम से वो फटाफट से स्टैंडिटीज पे आता है और वहाँ से चला जाता है मार्च करता हुआ। ऑफ कोर्स विद हिज फनी मेकअप। और साथ साथ वो फनी मेकअप जो उनका हुआ होता है उसके साथ ही वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। मिस्टर बीन रन्स आफ्टर हिम। और मिस्टर बीन उसके पीछे पीछे भागते हैं। मिस्टर बीन इन हिज अटेम्प्ट टू गेट टू द बीच सफर्स अ सीरीज ऑफ मिसहैप्स। तो मिस्टर बीन जो है अपने अटेम्प्ट में जब वो बीच पर जाना चाहते हैं तो एक बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत सफ़र किया, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और लगभग एक सीरीज़ है उनके साथ अनहोनी उनकी, मतलब जो उनके साथ हुआ होगा। ही लीव्स हिज पासपोर्ट एंड वॉलेट ऑन टॉप ऑफ अ पे फोन। वो अपना पासपोर्ट और वॉलेट जो है वो पे फोन पर भूल गए। पे फोन मतलब एक तरीके से वो होता है जैसे STDs होती थी ना, उसमें आप सिक्का डालते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, ऐसे इस तरीके से वहाँ पर भूल जाते हैं। When he tries to board a bus leaving a French marketplace, the ticket flies out of grasp and gets stuck to the foot of Waddens। तो कह रहे हैं कि जब वो एक बस पर चढ़ना चाहते हैं, एक बस बोर्ड करना चाहते हैं, कहाँ से, फ्रेंच मार्केट से, तो जो उनके हाथ में टिकट था वो उनकी पकड़ से छूट करके किसी उड़ करके कहीं चला जाता है और जाकर के किसी की पैर पे चिपक जाता है। तो ये छोटे छोटे इंस्टेंसेस बता रहे हैं आपको ना, इंसिडेंट जो उनके एपिसोड्स में दिखाए गए हैं वो ये बता रहे हैं। A chicken which is shortly transported to a truck proceeding to the countryside। एक चिकन जो कि बहुत जल्दी जो है ट्रांसपोर्ट होना था, एक ट्रक में था वो, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाना था कंट्री साइड की तरफ, देहात की तरफ। बीन बोरोज अ बाइसिकल टू परस्यू द चिकन। तो बीन ने जो है ना एक बाइसिकल बोरो की ताकि वो चिकन को ले सके, उसको हासिल कर सके। हिज एफर्ट्स टू गेट द टिकट इज वन ऑफ हिज लाफ्टर प्रोवोकिंग एक्शंस। उनके जो एफर्ट्स थे जब टिकट लेने के लिए, टिकट को हासिल करने के लिए वापस से, क्योंकि जो उनका टिकट उड़ कर चला गया था, तो वो बहुत ज़्यादा हंसी के एपिसोड्स हैं, ठीक है। ही स्टम्बल्स ऑन टू द सेट ऑफ अ योगर्ट कमर्शियल। तो वो जो है एक योगर्ट कमर्शियल में घुस जाते हैं। वहाँ जाकर के वो जब कमर्शियल मतलब एड की शूटिंग चल रही होती है तो वहाँ जाकर वो गड़बड़ कर देते हैं। फीचरिंग अ स्वीट स्टारलेट। वहाँ पर एक न्यू कमर को फीचर किया गया था, यानी कि कोई न्यू एक्टर थी। Mr. Bean eventually befriends her but not before executing a comically precise goose step in a borrowed Nazi costume। लेकिन बाद में वो, क्योंकि ज़ाहिर है उनका एपिसोड उन्होंने ख़राब कर दिया, वो कमर्शियल ख़राब कर दिया, तो उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। लेकिन बाद में मिस्टर बीन जो है वो उससे दोस्ती कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले, दोस्ती से पहले वो क्या करते हैं, वो एक कॉमिकली प्रिसाइज गूज स्टेप करते हैं, यानी कि एक तरीके की मार्च करते हैं। मार्च जैसे होती है ना, जो 26 जनवरी पे देखते होंगे आप, टीवी में दिखाते हैं, इस तरीके की मार्च होती है, लेकिन वो थोड़ी फ़नी होती है।
या कॉमिकली है ना, तो फनी मार्च होती है वो भी किस में क्या पहन के करते हैं, नाजी कॉस्ट्यूम पहन के करते हैं। इन मिस्टर बीन्स हॉलीडेज, ये मूवी का नाम है इनकी। द फर्स्ट लेग ऑफ हिज ट्रिप ब्रिंग्स हिम टू पेरिस वेयर ही नीड्स टू होप ऑन टू अ ट्रेन टू केन्स। तो मिस्टर बीन्स हॉलीडेज जो मूवी है, इसके अंदर फर्स्ट मतलब शुरू में क्या होता है, उनकी जो सबसे पहले ट्रिप होती है वो पेरिस की होती है। तो वो पेरिस जाते हैं, वहाँ पर उनको एक बस में चढ़ना होता है केन्स के लिए, केन्स जाने के लिए। और ट्रेन ही एक्चुअली डज नॉट, आई थिंक ट्रेन में चढ़ना होता है, और ट्रेन ही एक्चुअली डज नॉट मिस, एक वो ट्रेन जो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते थे, ठीक है। बट ही परसुएट्स अ फ्रेंडली बायस्टैंडर टू वीडियो टेप हिम होल्डिंग द ट्रेन। तो लेकिन वो क्या करते हैं, वो एक आदमी को वहाँ मतलब जैसे खड़े हुए उनको देख रहे होते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे होते हैं। तो एक आदमी वहाँ खड़ा हुआ होता है, तो उससे कहते हैं कि उसको मना लेते हैं कि आप जो है मेरी वीडियो बना लीजिए, ठीक है। कैसे कि मैं ट्रेन में चढ़ रहा हूँ, ऐसे मेरी वीडियो बना लीजिए। अ टास्क दैट शुड बी सिंपल, बट एक ऐसा काम था जो बहुत ईजी था, फोटो वगैरह वीडियो बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन बिकॉज ऑफ मिस्टर बीन्स इंसिस्टेंस ऑन सिनेमेटोग्राफिक परफेक्शन, मिस्टर बीन के आग्रह पर उन्होंने क्या करा कि नहीं अभी सही नहीं आई, इसको दोबारा से बनाओ, इसको दोबारा से बनाओ, इस तरीके से करके इट इज़ अ बायस्टैंडर हु मिसेस द ट्रेन। अब वो बेचारा जो बायस्टैंडर खड़ा हुआ था उसकी ट्रेन बेचारे की मिस हो जाती है, ठीक है, इसी चक्कर में। हिज यंग सन हैज़ ऑलरेडी बोर्डेड द ट्रेन, उसका जो बेटा था वो पहले से ही ट्रेन में था, ठीक है, यानी उसके पापा की ट्रेन मिस हो जाती है। When Mr. Bean realizes what has happened, जब मिस्टर बीन को रियलाइज होता है कि उन्होंने क्या कर दिया, he tries to help the kid, तो वो उस बच्चे की मदद करने की कोशिश करते हैं। The remarkable scene of Mr. Bean trying to call the boy's dad through all the possible number of combinations is hilarious। तो सबसे ज़्यादा जो असाधारण, सबसे ज़्यादा जो याद रखने वाला सीन है वो ये है कि मिस्टर बीन जो है वो क्या करते हैं, उस बच्चे के पापा को कॉल करते हैं, मतलब कॉल करना चाहते हैं उसको, लेकिन ना उनको नंबर पता होता है ना, और ना बच्चे को याद होता है। तो वो क्या करते हैं, पॉसिबल नंबर्स के जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते थे वो सब वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा फनी था, बहुत हंसी वाला सीन था ये। द बॉय हिमसेल्फ इज प्रेटी फनी, और जो लड़का जो था वो खुद भी बहुत ही ज़्यादा फनी था। थ्रू द फिल्म मिस्टर बीन्स हॉलीडेज, इट इज एक्सपेक्टेड दैट पीपल इन 95 कंट्रीज विल एंजॉय द ब्लंडर्स ऑफ दिस रबर फेस्ड वंडर। यानी कि इस फिल्म के जरिए, मिस्टर बीन्स हॉलीडेज के जरिए इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है कि लगभग 95 कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो इनके रबर फेस्ड के यानी कि मिस्टर बीन के ब्लंडर्स को एंजॉय करते हैं, टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, इवन आप तो यूट्यूब पर भी सर्च करते हैं। मिस्टर बीन हैज़ वन द हार्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड। मिस्टर बीन ने पूरी दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीत रखा है, वो भी बिना बोले, क्योंकि इनकी आवाज़ हम बहुत कम सुनते हैं, बहुत ही रेयर इनकी साउंड हमें सुनाई जाती है, ठीक है। तो इनकी वॉइस हमें सुनाई जाती है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और जो एपिसोड्स आपने देख रहे हैं उनकी स्टोरी आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। होमवर्क में आपको क्या करना है, वर्ड्स मीनिंग करने हैं एज यूजुअल, इंग्लिश टू हिंदी। उसके बाद आपको ट्रू फॉल्स करने हैं। ये वाला काम आप बुक में करेंगे, ट्रू फॉल्स, ठीक है, जो चैप्टर के बेस पर आपको बताने की कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कौन सी फॉल्स है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ये आपके 9 क्वेश्चन आंसर्स हैं। 9 क्वेश्चन आंसर्स में से आप 4 और 6 कट कर दीजिए, बाकी आपको सारे करने हैं। तो वर्ड्स मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स की कॉपी में करेंगे आप, और ये ट्रू फॉल्स वाला काम आप बुक में करेंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।